मेरा एक निवेदन, आप आए हो, पर निवेदन इतना सा है कि भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। जगह नहीं है भीड़ बढ़ाने, बिल्कुल कथा में मत आओ। तुम्हारे दिल में अगर विश्वास जाग जाए कि मैं कथा में जाऊंगी, पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा, तो कथा के पंडाल में आओ, नहीं तो अपने घर पर रहकर कथा करो। विश्वास भीतर से जागना चाहिए, भरोसा भीतर से जागना चाहिए कि मैं जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी, जयंती स्टेडियम में पहुंचूंगी, मैं जाऊंगी और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। मैं जानती हूं मेरा बाबा सुनेगा, अभी नहीं सुना, बाद में सुनेगा, सुनेगा जब आए। थोड़ा समय हो सकता है, थोड़ा देर लग जाए आने में, हो सकता। ब्रह्मा जी की कथा कर रही है, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई और ब्रह्मा जी का वो शीश बढ़ता पेड़ बन गया। शिव जी उस बढ़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर, भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर महादेव हुआ। ब्रह्मा जी एकदम मौन होकर बैठे हुए थे, शांत, चुप, बोलते नहीं थे, कुछ भी शब्द ब्रह्मा जी के मुख से निकलता नहीं था, कोई शब्द, एकदम शांत, एकदम मौन, एकदम चुप। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी ब्रह्मदेव से मिलने के लिए, ब्रह्मा जी से मिलने के लिए देवऋषि नारद जाते। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं देवऋषि नारद, मानस में। ब्रह्मा जी मौन हैं, देवऋषि नारद ब्रह्मदेव के पास पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचकर देवऋषि नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी से मैं बात तो कर रहा हूं पर मेरे पिता कोई जवाब नहीं दे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपकी वाणी नहीं सुनी बहुत दिनों से कम कुछ तो बोलिए। ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर रहे और तब नारद जी एकदम ब्रह्मा जी के मुख से दो शब्द सुने कि नारद मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं प्रसिद्धि को पाने के चक्कर में मैंने झूठ बोल दिया और झूठ भी बोला तो वो झूठ ऐसा कि मेरा शीश कट गया। शिव महापुराण की कथा कहती है झूठ बोलने का भी समय होता है और बोलना चाहिए, पर कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो भी शिव महापुराण की कथा बताती है। जब कोई गाय कसाई के यहाँ कटने के लिए जा रही हो, वहां खड़े होकर कह दो ये गाय मेरी है और उसको छुड़ा कर ले आओ, तो वो झूठ भी तुम्हारा फलदायी होगा। किसी बच्ची के साथ, छोटी सी कन्या के साथ, कोई छोटी सी बेटी के साथ गलत कर्म हो रहा हो और वहां से आप निकल कर जा रहे हो और वो बच्ची पुकार रही हो, किसी के साथ गलत कृत्य हो रहा हो और वहां आप देखो, तुरंत कह दो ये मेरी बेटी है, इसको छोड़ दो, मैं क्षमा मांगता हूं, इसको छोड़ दीजिए, वो धर्म ही हो। शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छे कर्म को करने का प्रयास है। दान करने के लिए धन चाहिएगा, बोलो सही है कि गलत है? पुण्य करने के लिए भी थोड़ा पुण्य कर्म चाहिएगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चाहिएगा, पर अच्छा कर्म करने के लिए तो अच्छा दिल चाहिए, अच्छा मन। आपका मन श्रेष्ठ हो गया, आपका दिल अच्छा हो गया, आप अच्छा कर्म कर लो। ब्रह्मा जी के मुख से शब्द सुना, सुनते से ही ब्रह्मा जी के मुख से जैसे ही शब्द सुना, सुनते से ही नारद जी एकदम चुप होकर एक जगह पर बैठ गए। बैठे तभी उसी समय पर देवराज इंद्र का आगमन हो गया। ऐरावत हाथी पर देवराज इंद्र बैठे थे और ऐरावत हाथी पर बैठकर देवराज इंद्र का आगमन हुआ। देवराज इंद्र का जैसे ही आगमन हुआ, नारद जी को बैठा हुआ देखा, पूछा देवराज इंद्र ने, आज नारद जी आपकी वीणा नहीं बज रही, आज नारद जी आपकी करताल नहीं बज रही, आज नारद जी आपके मुख से श्रीमन नारायण नहीं निकल रहा, क्या बात है नारद जी, कुछ तो बोलो। नारद जी कुछ नहीं बोलते। तब फिर पूछा देवराज इंद्र ने, हुआ क्या है? तब नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी का सिर कटा, तब से ब्रह्मदेव मौन हो गए हैं, स्तुप्त हो गए हैं, उनका मन नहीं लग रहा, उनका हृदय अंदर से कछोट रहा है, उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ है। क्या करें? करें तो करें, बोले तो भूलेंगे, क्या कहा? देवराज इंद्र ने सुना। और देवराज इंद्र जैसे ही नारद जी के मुख से थोड़ा सा शब्द श्रवण किया और देवराज इंद्र सीधे भगवान नारायण के पास पहुंच गए। श्रीमन नारायण हर हर
महादेव। नारायण के पास में जैसे पहुंचे, भगवान विष्णु तो नेत्र बंद करे हुए थे क्योंकि उनको सारी लीला का ज्ञान था। अब किसके पास जाए? पहुंच गए मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में, इंद्र, भगवान शिव जी के पास, भगवान शंकर के। और जैसे ही भगवान शंकर के पास में पहुंचे, बाबा तो नेत्र बंद कर समाधि में डूबे हुए थे। बाबा समाधि में डूबे हुए थे, नेत्र बंद थे। भगवान इंद्रदेव ने आवाज लगाई, हर हर। फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। ताली भी बजाई 3 बार, फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। इंद्र को लगा कि जरूर कोई बात बहुत भारी है, इसलिए बाबा नेत्र नहीं खोलते। प्रार्थना करी माँ जगत जननी से, माँ जगदम्बा अम्बा पार्वती की बेटी विराजमान थी, माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती जी से विनय करा। शिवजी नेत्र नहीं खोल रहे हैं, बाबा नेत्र नहीं खोल रहे हैं, और सामने बहुत बड़ी उलझन खड़ी हुई। वापिस इंद्रदेव ने आवाज लगाई, हर हर। फिर भी शिवजी के नेत्र नहीं खुले। नंदी बैठे थे। नंदी को बैठा हुआ देखकर, नंदी बैठे थे, इंद्रदेव ने प्रणाम किया है नंदी। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारे मन की अगर कोई कामना हो ना, नंदी के कान में जाकर धीरे से पहले भगवान शिव का नाम उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय बोलो तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो तो नमः शिवाय, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी के कान में कैसे कहना चाहिए आप लोगों को मालूम है? नंदी के कानों में कहने के लिए दुर्वा का भाग रखा जाता है अपने हाथ में, और दुर्वा के भाग को अपनी हथेली में हाथ में रखकर फिर नंदी के कानों के पास में जाकर धीरे से कहा जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी से अपने मन की कामना, बाबा हे नंदीश्वर, आपके हृदय में, आपकी दृष्टि में शिव समाये हैं। बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में, बहुत बड़ी कष्ट में। बाबा मेरे कष्ट को शिवजी तक पहुँचाओ ना, मेरे दुख को मिटाओ ना। बाबा अपनी दुख, अपना कष्ट नंदी के कान में कहकर दुर्वा को नंदी के सामने देकर वहाँ से चल दीजिए। मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने के अंदर आपकी वो अर्जी स्वीकार जरूर कर। एक दुर्वा का भाग और नंदी के कानों में कहा गया शब्द जीवन का एक आनंद दे। एक दुर्वा का भाग, और यदि दुर्वा नहीं भी होती है, अगर दुर्वा नहीं है तो नंदी के जो गले में, शिव मंदिर में नंदी होता है, नंदी के गले में जो घंटी पड़ी होती है, घंटी देखिए नंदी के गले में, और अलग से तो कोई घंटी डालता नहीं है, पत्थर की ही घंटी बनी होती है, पाषाण की ही घंटी बनी होती है। उस घंटी जो डली हुई है, जो गला है नंदी का, उसका स्पर्श करते हुए नंदी के कान में अपनी बातों को कह देना। जब हम अपनी मन की कामना भगवान नंदीश्वर को कहते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, बस हृदय की तरह। नंदी, इंद्रदेव ने नंदी को प्रणाम किया। नंदीश्वर से पूछा कि वो ब्रह्मा जी जिनको बड़ी अंदर से खिलानी, हृदय रो रहा है, नयन से जल बह रहा है, ब्रह्मा जी क्या करें कि अंदर का दुख समाप्त हो जाए? नंदी ने कहा, ब्रह्मदेव से कहिए कि त्रिवेणी का जो संगम है शिवजी को प्रिय है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज, उस तीर्थ में जाएं और ब्रह्म तीर्थ के रूप में उसको निर्मित कर कर उस पर यज्ञ किया प्रारंभ। शिव जी को राजी करने के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना करना प्रारंभ करा। गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, माँ गंगा यमुना सरस्वती के तट पर पहुंच गए। यज्ञ की रचना हुई, यज्ञ प्रारंभ होने की तैयारी हुई। विचार करा गया कि किसका यज्ञ करें, किसको प्रसन्न करें, किससे विनती करें, यज्ञ किसका होगा। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा, देवता कुछ बोले नहीं। भगवान नारायण से पूछा, नारायण कुछ नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, मैं अपने पुत्र देवर्षि नारद से पूछता हूँ यज्ञ किसका करा जाए। देवर्षि नारद ने अपने मन में भाव रखा तो अपने भांजे पर्वत मुनि से पूछा। पर्वत मुनि ने जाकर सीधे तुमरुका जी से पूछा कि ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते हैं, कौन सा यज्ञ करें। पर्वत मुनि के बात सुनकर तुमरुका जी ने अपने मुख से कह दिया कि ब्रह्मा जी से कहो कि रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई रुद्र यज्ञ का एक आनंदमय रूप धारण किया। महाराज
पृथ्वी पर दुनिया का पहला यज्ञ था जो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया। दुनिया का प्रथम यज्ञ, और कहां हुआ था? तो कहा प्रयागराज की पवित्र धरा पे हुआ, त्रिवेणी के संगम पर हुआ। अब ब्रह्मा जी यज्ञ करने को तो तैयार हो गए, पर रुद्र को प्रसन्न करने के लिए शंकर का होना जरूरी है। शिव जी तो समाधि में लीन है, शंकर का प्रतिबिंब कुछ रखा जाएगा। ब्रह्मा जी चले गए कैलाश, कैलाश पर जाकर देखा तो भगवान शिव तो समाधि में लीन थे। शंकर भगवान का प्रतिबिंब किसको लेकर जाऊं? तब मां पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन करती थी, माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की आराधना करती थी, शंकर का प्रतिबिंब मानकर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जिस शिवलिंग का पूजन करती थी, उसी शिवलिंग को ब्रह्मा जी जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे, मां बाबा तो समाधि में लीन है, आप हमको ये शिवलिंग दे दीजिए। पार्वती जी ने कहा ये तो वो शिवलिंग है जिसकी आराधना मैं करती हूँ, जिसकी साधना में करती हूँ, जिसकी पूजन में करती हूँ, और आप वो शिवलिंग मांग रहे हैं? पांच जगत जननी जगदम्बा अम्बा करेंगे, मैं इस शिवलिंग को नहीं दे सकता, ये मेरी पूजन का स्थान है, ये मैं पूजती हूं। ए मेरी जीजियों, सास की प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, सास के कपड़ों का हिस्सा हो, सास ससुर के जेवर का हिस्सा हो, सबके हिस्से हो, और यदि आखिरी में मंदिर में भगवान रह जाए और कहे इसको कौन लेगा, तो कह देना जो मंदिर में मेरा शिव बैठा है, जो मंदिर में मेरा लाडला बैठा है, उसको मुझे दे दीजिए, मेरे ठाकुर को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शंकर को मुझे दे दीजिए, बस मुझे। लोग कहते हैं कि मंदिर में, लोग कहते हैं हमारे यहाँ महाराज जी ऐसा मंदिर है, हमारे गांव में ऐसा मंदिर है, 100 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 50 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 30 साल पुराना है। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे जम के तो बोलो। लोग कहते हैं हमारे यहाँ मंदिर 50 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 80 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 500 साल पुराना। मेरा निवेदन है, तुम उस मंदिर को देखने के लिए जाते हो, दर्शन के लिए जाते हो कि ये 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। उसी तरह जैसे पुराना मंदिर प्रसिद्धि का केंद्र होता है, कुछ बर देने वाला होता है, उसी तरह हमारे घर में हमारे सास के हाथ के, ससुर के हाथ के, उनकी सास के हाथ के, उनके ससुर के हाथ के, घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं, जो शंकर जी होते हैं, जो गणेश जी की मूर्ति होती है, जो हमारे घर में भगवान होते हैं, वो भी 100, 150, 200 साल पुराने होते हैं। यदि वो हमको प्राप्त हो जाए और हम उनकी पूजन करना प्रारंभ कर दें, तो वो भी हमें वर देना प्रारंभ कर देंगे, वर देना। पर आजकल एक नया फैशन हो गया, एक गुरुजी हमारे घर में तो छोटे से भगवान हैं, इसलिए हम बड़े लाएंगे। अब घूमने गई मंदिर, कहीं तीर्थ में चली गई, वहां से घर में थे इतने से लड्डू गोपाल, और ये बाजार से ले आई इतने बड़े लड्डू गोपाल। घर में थे इतने बड़े शंकर जी, बाजार जाकर लिया इतने बड़े शंकर जी। घर में थी इतनी बड़ी कुलदेवी, बाजार जाकर लिया इतनी बड़ी कुलदेवी। ईमानदारी से बोलो, जम के जरा सावधानी से ध्यान रखकर बोलना। जरूरी नहीं कि बड़ी गोली ही असर करेगी, कभी कभी छोटी सी गोली भी पेट दुखने की पेट बंद कर देती है, और कभी कभी छोटी सी गोली जुलाब की हिला हिला देती है। महाराज, भगवान ना कभी छोटा होता है, भगवान ना कभी बड़ा होता है, भगवान तो भक्त के भाव से बड़ा और छोटा होता है।